नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है। यहां पर अभी 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया हुआ है और अप्लाई हो रहा है। और यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिना जेआरएफ के भी आपको फेलोशिप मिल जाएगा और 1000 से ज्यादा सीटें हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और इसमें 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, आपको रिजर्वेशन का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक टॉपिक चूज करेंगे, उसके ऊपर एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे। साथियों, मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास छात्रों को देखा है जिनकी कि जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी देखते देखते 3 साल बीत गया और वैलिडिटी उनकी फेलोशिप की खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे जो मुख्य वजह होती है कि ना तो वो टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और ना ही इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देते हैं। वही दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केवल पीजी पास छात्रों को देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वर्क किया। आज उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, कि आपको टॉपिक कैसे चूज करना है, आपका प्रपोजल कैसे बनेगा, ठीक है, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसको कैसे आंसर करना है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि हमारा मेन टारगेट है कि आपका किसी भी तरह एडमिशन हो जाए। और एडमिशन के बाद भी अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए, जैसे कि रिसर्च पेपर राइटिंग में हेल्प चाहिए, थीसिस के चैप्टर राइटिंग में हेल्प चाहिए, या आपको टॉपिक ही चूज नहीं कर पा रहे हैं प्रपोजल को लेकर, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगा। प्लेगरिज्म रिपोर्ट चाहिए या रिमूवल में हेल्प चाहिए कि उसको रिमूव करना है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा। यानी पीएचडी से रिलेटेड कोई भी सहायता चाहिए एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद, आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। चाहे आपको डिजर्टेशन राइटिंग में हेल्प चाहिए, हर चीज में आपको यहाँ पर हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। तो साथियों, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 62,000 लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो कोई भी सहायता चाहिए आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी है, वो जो यूनिवर्सिटी, जो पहली यूनिवर्सिटी है हमारी, ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी का नाम आपको, क्योंकि आप लोग का रिक्वेस्ट रहता है कि सबसे पहले सर आप जो है यूनिवर्सिटी का नेम बताइए, तो ये इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी हरियाणा से निकल के आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एक करके इसका सारा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, केमिस्ट्री में 2 सीटें हैं, कॉमर्स में 22 है, कंप्यूटर साइंस में 17 है, इकोनॉमिक्स में 10 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 3 है, ज्योग्राफी में 7 है, हिंदी में 6 सीटें अवेलेबल है, हिस्ट्री में 10 सीटें हैं और लॉ में 6 सीटें अवेलेबल है, मैनेजमेंट में 9 है, मैथमेटिक्स में 5 है, फार्मेटिकल साइंस में 14 सीटें अवेलेबल है, फिजिक्स में 8 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 9, साइकोलॉजी में 2 सीटें हैं, योगा में 4 और जूलॉजी में 13, टोटल 18 सब्जेक्ट में यहाँ पर सीटें उपलब्ध है। अब यहाँ पर एलिजिबल कौन लोग हैं फॉर्म को फिल करने के लिए साथियों, तो जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 5% का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास अगर नेट का स्कोर है, चाहे वो पीएचडी एडमिशन ओनली हो या नेट हो या जेआरएफ हो, तीनों में से अगर कोई भी है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथियों, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, ताकि आपके आसपास किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचना दी जा सके। या अगर आप किसी खास यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से निकल के आएगा तभी मैं अप्लाई करूंगा, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे उस यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन निकल के आएगा आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी
लिंक मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पर मिले। फीस की बात करें तो यहाँ पर 500 रुपए लग रहा है SC ST को आवेदन करने का, और 2000 रुपए यहाँ पर जनरल कैटेगरी को लग रहा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एक करके इसका सारा डिटेल यहाँ पे कवर कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया, या तो थर्ड कैटेगरी पीएचडी ओनली हो, या सेकंड कैटेगरी नेट, या JRF, तीनों में से कोई एक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, और केवल इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, और अगर सीटें खाली रह जाती है तब उसके जगह पे एंट्रेंस लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक एक करके हमने सारी चीजें कवर कर ली है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 नवंबर है, 10/11/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो 14/11 से यहाँ पे डिटेल आना शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू को लेकर के कौन कौन लोग शॉर्टलिस्ट हुए, ये सारा डेट दिया हुआ है। ठीक है, शेड्यूल की किस शेड्यूल में आपका सारा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, एक एक करके आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी को हम इसमें कवर कर रहे हैं, तो ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 70% जो है नेट के स्कोर का वेटेज रहेगा, और 30% इंटरव्यू का रहेगा। इंटरव्यू में 10% रिसर्च प्रपोजल, 10% कम्युनिकेशन स्किल, और 10% सब्जेक्ट नॉलेज को वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी से है। अप्लाई करेंगे तो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से आप ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर पीएचडी ओनली और नेट वाले को भी फेलोशिप मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। जैसे हिंदी वगैरह सब्जेक्ट है तो इधर आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, और फेलोशिप भी यहाँ पर मिल जाएगा, और उसी फेलोशिप से इसका फी वगैरह सब सबमिट हो जाएगा। आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अप्लाइड मैथमेटिक्स में यहाँ पर 2 सीटें हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी में 3 है, बायोटेक्नोलॉजी में 23 है, केमिस्ट्री में 9 सीटें हैं, कॉमर्स में 14 सीटें अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस में 11 है, इकोनॉमिक्स में 21 है, एजुकेशन में यहाँ पर 5 सीटें अवेलेबल है, पब्लिक हेल्थ में 1 है, ज्योग्राफी में 3 सीटें हैं, जियोलॉजी में 5 है, हिंदी में 2 है, और हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर 5 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पर 5 सीटें अवेलेबल है, और लॉ में यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है, मैनेजमेंट में 7 है, मटेरियल साइंस में 9 है, मैथमेटिक्स में 13 है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में 1 है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 है, म्यूजिक में 6 सीटें अवेलेबल है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 7 सीटें अवेलेबल है, फिजिक्स में 26 सीटें हैं, सोशल वर्क में 4 है, स्टैटिक्स में 7 है, तमिल में 8 है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में 8 सीटें अवेलेबल है। टोटल 28 सब्जेक्ट में 210 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम नॉन नेट फेलोशिप तो जरूर मिलेगा, 10,000 पर मंथ, बिना JRF के भी। ठीक है, तो ये तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अगर आपके पास पीजी है, और पीजी के अलावा आपके पास नेट का स्कोर है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे पीएचडी ओनली है, चाहे नेट है, चाहे JRF है आपके पास। यहाँ पर अप्लाई करने का फी थोड़ा ज्यादा है, तो बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एडमिशन आसानी से हो सकता है। 2350 रुपए यहाँ पर जनरल वाले को फी लग रहा है, और 1770 रुपए SC ST PWD को लग रहा है। और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का हमने सारा डिटेल कवर कर लिया है। अब जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपके पास पीजी है प्लस नेट का स्कोर है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में 11 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 6 है, बायोकेमिस्ट्री में 18 है, जूलॉजी में 5 है, जर्मेनिक साइंस में 16 सीटें हैं, फिजिक्स में 17 है, कंप्यूटर साइंस में 13 है, हिंदी में 9 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 9 है, प्लांट साइंस में यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, और केमिस्ट्री में यहाँ पर 14 सीटें हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 14 है, इंटरनेशनल रिलेशन में 4 है, लिंग्विस्टिक में 12 है, सोशल वर्क में 5 है, एजुकेशन में 4 है, लॉ में 2 सीटें हैं, मलयालम में 3 है, पब्लिक हेल्थ में 15 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 10 सीटें हैं, जियोलॉजी में 6 है, योगा में 4 है, मैनेजमेंट स्टडीज में यहाँ पर 7 सीटें अवेलेबल है, कॉमर्स में यहाँ पर 5 सीटें अवेलेबल है, टूरिज्म स्टडीज में 7 है, कन्नड़ा में 4 है। टोटल यहाँ पर 26 सब्जेक्ट में 230 से ज्यादा सीटें यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। तो यहाँ पर भी बहुत ही शानदार मौका आपको मिल रहा है, आप यहाँ पर आवेदन
कर सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है, पहले इसका 16/10 था, फिर से आपका इसका डेट एक्सटेंड हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का, और यहाँ पर जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पर हमने तीनों यूनिवर्सिटी का डिटेल कवर कर लिया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।